गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी चाहे उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता गलियों में राधे राधे गाऊं। आ जाओ जी, दर्शन हो गए तो आ जाओ। बोलो अक्रूर धाम की जय, कृष्ण बलराम की जय। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए नाना प्रकार के दैत्यों को भेजा, पर मेरे कन्हैया ने सभी का उद्धार कर दिया। अब एक बात पर आप ध्यान दीजिए कि कंस ने राक्षसों को ही क्यों भेजा? खुद क्यों नहीं आया भगवान को लड़ने के लिए, मारने के लिए? खुद नहीं आया कभी मथुरा से बाहर ही नहीं निकला। वो राक्षसों को क्यों भेजता था? और जो भी राक्षस भेजा भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। एक बार कंस ने और विश्वामित्र जी जो राधा रानी के पिता हैं, विश्वामित्र जी के ऊपर में हमला कर दिया। और राधा रानी जंगल में विचरण में बैठी थी तो धूल उड़ रही थी, क्योंकि जब घोड़े धूल जब चलते हैं, पैदल चलते हैं तो दृष्टि धूल तोड़ती है। तो राधा रानी बोली धूल कहां से उड़ रही है? बोले आपको नहीं मालूम है, आपके पिताजी के ऊपर में कंस ने हमला कर दिया है, बरसाना में लूट हमला करने जा रहा है। बोले है? मेरी किशोरी जी ने ऐसी माया घुमाई कि सारी की सारी सैनिक गोपी बन गई, कंस भी गोपी बन गई, और 6 महीने तक वहीं पड़ा रहा बरसाने की तलेटी में। तो वापस लौटा तो उसको ये डर था कि एक बार गया तो मैं गोपी बन को दोबारा भी ब्रिज में चढ़ोगा तो पता ना जाने कहा जाए वो। तो वो मथुरा पे बाहर ना निकलता, वो जो मथुरा में रहता रात तुम ना भेजते रहते। अब हार के फिर अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी से कहा कि आप कृष्ण जी को लेके आओ और हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं मथुरा में। अक्रूर जी महामंत्री थे। अब जाए तो कैसे जाए और न जाए तो कंस भी मारेगा। तो अक्रूर जी श्री राम वृंदावन में आए हैं और कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के जा रहे हैं। वैसे बहुत बड़ा प्रसंग है, इसका भागवत में बहुत अच्छा वर्णन आता है और इस प्रसंग के अंदर में दर्द भरा हुआ है। यदि मैं सुनाने लग गया तो मेरी ऐसी उदाहरण नहीं लग जाएगी, सुना नहीं पाऊंगा। तो यहाँ से जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर जब जा रहे थे तो यहाँ यमुना जी थी। तो यमुना जी में कृष्ण बलराम ने स्नान किया है और अक्रूर जी ने भी स्नान किया है। और जब अक्रूर जी ने जल में डुबकी लगाई तो देखा कि कृष्ण बलराम जल के अंदर में है, और बाहर देखा तो रथ में बैठे हुए। अंदर डुबकी लगाई तो देखा कि जल के अंदर है, और बाहर देखा तो रथ में बैठे हुए हैं। तो समझ गए आज कंस का उद्धार जी के द्वारा हुआ। अब यहाँ स्नान क्यों किया? रेलवादी आती है कि यहाँ स्नान ही क्यों किया? अन्य जगह में स्नान बदला के वृंदावन में भी, यहाँ सेंटर में क्यों किया? क्योंकि जब भगवान का अवतार हुआ है मथुरा में, वसुदेव जी देवकी के गर्भ से कंस की जेल में, और वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं उनको लेकर के यमुना जी के अंदर से गोकुल गांव में जब जा रहे हैं तो एक यमुना की लहर आई। इधर में तो कंस मथुरा में अवतार हुआ भगवान का, इधर गोकुल गांव में देव यशोदा के गर्भ से भी एक कृष्ण ने अवतार लिया है। ये गर्भ संहिता में आता है, भागवत में तो नहीं है। वहां भी एक कृष्ण ने अवतार ले लिया है और यशोदा मैया को नहीं मालूम है मेरे गर्भ से किसी ने अवतार लिया है, जन्म लिया है। और वो कृष्ण उठा और यमुना जी में चला गया, और इधर से वसुदेव जी उस कृष्ण को लेके आ रहे हैं तो दोनों कृष्ण एक हो गए हैं, दोनों कृष्ण एक हो गए हैं। और यहाँ जब भगवान ने स्नान किया तो दोनों कृष्ण अलग अलग हो गए। तो वो कौन सा कृष्ण है जो द्वारका गया? आज भी हम कहते हैं कि मेरा कन्हैया ब्रज को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकता है। वृंदावन प्रत्यक्तम पाप में कम न गच्छति। भगवान इस बात को कह रहा है कि मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पल भी कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। तो देवकी नंदन कृष्ण द्वारका चला गया और यशोदा नंदन कृष्ण आज भी वृंदावन के अंदर ब्रज के अंदर मौजूद है। द्वारका जाने का तात्पर्य था कि मोह ब्रज विस्तृत नहीं, भगवान ब्रज को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि राधा रानी को
श्राप लगा हुआ था कि भगवान कृष्ण के वियोग में 101 वर्ष आप तड़पोगी। कभी समय लगेगा तो बैठ के चर्चा करूंगा इस विषय पे भी, क्योंकि ब्रज को छोड़ के भगवान द्वारका क्यों गई। तो यहाँ पर अक्रूर जी, और सूर्य ग्रहण जब पड़ता है ना, तो सूर्य ग्रहण पर भी यहाँ इधर में जमुना जी है, जमुना जी का स्नान यहाँ पर करते हैं सूर्य ग्रहण के समय में। बोलो अक्रूर महाराज की, कृष्ण बलराम की। अब यहाँ से हमारी यात्रा जाएगी मथुरा द्वारकाधीश जी के मंदिर। कंस किले पर गाड़ियां लग जाएंगी हमारी, और वहां से नाव से बैठ करके विश्राम घाट द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करेंगे, फिर नाव में बैठ के कंस किले पर गाड़ी पर हम आ जाएंगे। मैं और यहाँ आया है। अब ब्रजवासी ग्वाल बाल कन्हैया से कहने लगे लाला भूख लग रही है, कुछ खाए हुए। तो बोलो ये पास में यज्ञ है, यज्ञ कर रहे हैं ऋषि मुनि, और जाओ मांग लो जाके नहीं है। अब बार बार ब्रजवासी सब वहां पर पहुंचे ऋषि मुनि के पास में, और वो अपना मंत्र बोल रहे, आहुति चल रही। अब बोल तो सके ना बीच में, तो अनुष्ठान में बैठे हुए हैं। और बार बार सखा बोले लालाते यज्ञ ऋषि थे तो भैया वो हमें कुछ खाए हुए दो, भूख लग रही है। तो बोले अरे कन्हैया आए हुए हो, जाकर तुम नाम पे यज्ञ कर रही हो, जाके सेवा पूजा करो, खुद आए हुए यहाँ पे कर करके वो भगाएंगे। अब जाके कन्हैया के पास में ग्वाल बाल गए, लाला वो तो सुन ही ना रहे हमारी। अरे बापू तुम बताओ तो सही कि मैं आया हूँ। बोले सारे सब बता रही, हमने सुन ही ना रहे तेरी। बोले एक काम करो, तुम यज्ञ पत्नियां हैं उनके पास जाओ, यज्ञ पत्नियों के पास में जाओ। अब ग्वाल वाले जो है और ऋषि मुनि में यज्ञ कर रहे, और उनके सामने थे वो जा रहे, और ऋषि देख रहे जो बूढ़ तो ये तो वहीं जा रहे हैं जो हमारे पास में घर पे। और बेटा पत्नी के पास में पहुंचे और कही कि भाई जिनके नाम के लिए तुम्हारे पति यज्ञ कर रहे का है, वो स्वयं यहाँ पे आए हुए और कछु खाए हुए दो। जैसे भी ऋषि पत्नी ने सुनी तो सबन ने अपने अपने घर के नाना प्रकार के व्यंजन पैक कर दरबारी कन्हैया से के काले। और वो जो ऋषि जो भजन था वो यज्ञ कर रहे का है, वो देख रहे घूर घूर के जो कर करके और जो कर करे जो तुम आ रही हो। सब वहाँ पहुंची, जाकर के मेरे कन्हैया को और भात का भोग लगाया। तो स्थान का नाम है भद्रौण बिहारी, यानी यहाँ पर भात का भोग लगता है इस जगह। और ये हमारी जो 3 वन की जब हम परिक्रमा लगाते हैं, अब अक्षय नवमी को और देवउठनी एकादशी को 3 वन की परिक्रमा हमारी लगती है ब्रज में, वृंदावन में 21 किलोमीटर की वो परिक्रमा होती है। तब हम लोग यहाँ दर्शन करते हुए ऐसे वृंदावन से पैदल ऐसे दर्शन करते हुए यहाँ पे अक्रूर जी सीधे मथुरा निकल जाते हैं। अब हमारी यात्रा यहाँ से अक्रूर जी के लिए जाएगी। अक्रूर जी पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भद्रौण बिहारी लाल की जय, संत भगवान की जय। ये नाव से गंगा सागर तक गए हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी साधु जी नाव से गंगा सागर तक गए हैं।